दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 5 के बारे में। यह धारा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस धारा 5 में 5 प्रकार के तथ्यों को सुसंगत घोषित किया गया है और इससे प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रिलिमिनरी स्टेज पे पेपर होता है उसमें अक्सर यहाँ से प्रश्न आता रहता है। जैसे सीधे पूछ देता है कि परिणाम दर्शित करने वाले तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहाँ सुसंगत घोषित किया गया है, प्रसंग दर्शित करने वाले तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहाँ दर्शित किया गया है, अवसर दर्शित करने वाले तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहाँ सुसंगत घोषित किया गया है। इस तरीके से प्रश्न परीक्षाओं में पूछता रहता है, इसलिए धारा बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल थाम के बैठिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये धारा आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा और इससे एक भी प्रश्न जो आएगा परीक्षा में वो आप गलत नहीं करेंगे। आइए तो शुरू करते हैं दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 में जो 5 तथ्य सुसंगत घोषित किया गया है उसमें पहला तथ्य है प्रसंग दर्शित करने वाला तथ्य या अवसर दर्शित करने वाला तथ्य, जिसको ओकेजन कहते हैं। प्रसंग या अवसर दर्शित करने वाला तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं, तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, किसी भी घटना में अगर कोई प्रसंग हुआ है या किसी को अगर कोई अवसर प्राप्त हुआ है, यह भी उस घटना को स्पष्ट करने वाला होता है, उस घटना का पर्दाफाश करने वाला होता है। यही कारण है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 में ऐसे प्रसंग दर्शित करने वाले तथ्य, ऐसे अवसर दर्शित करने वाले तथ्य को सुसंगत घोषित किया गया है। आइए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। ये ए है और ये बी है। ए और बी दोनों साथ में कहाँ जा रहे हैं? दोनों साथ में मेला देखने जा रहे हैं। ए के पास 10,000 रुपया है, ये बात केवल ए जानता है। अपने घर से 10,000 रुपया लेकर मेला देखने चला है, इसके पास 10,000 रुपया है, ये बात केवल ए जानता है। और दोनों साथ में मेला देखने जा रहे हैं और ए ने बी को यह बात बताया कि मैं 10,000 रुपये मेला देखने के लिए लेकर जा रहा हूँ। ए और बी साथ में मेला देखने जा रहे हैं, ए के पास 10,000 रुपया है, ये बात वह बी को बताता है और रास्ते में उसकी हत्या हो जाती है, ए की हत्या हो जाती है। अब ये तथ्य दर्शित किया जा सकता है, यह प्रसंग दर्शित किया जा सकता है कि ए ने यह बात बी को बताई थी, उसके पास 10,000 रुपया है, या ये कि यह जानकारी ए के पास 10,000 रुपया है, यह बात केवल बी जानता था। तो अतः लूटने का जो अवसर है, इसको लूटने का जो अवसर है केवल बी को प्राप्त हुआ होगा। यह तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत सुसंगत है। तो प्रसंग दर्शित करने वाले तथ्य, अवसर दर्शित करने वाले तथ्य, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत सुसंगत घोषित किया गया है। आइए अगला देखते हैं कौन सा तथ्य सुसंगत है। हेतुक या कारण। ऐसे तथ्य जो किसी घटना का हेतुक दर्शित करते हैं, कारण दर्शित करते हैं, काज दर्शित करते हैं, ऐसे तथ्य सुसंगत होते हैं। इस पर एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है, उस केस का नाम है आर वर्सेस पामर। आर वर्सेस पामर में क्या तथ्य था, आइए इसको देख लेते हैं कि ये पामर है, ये पैसे की तकलीफ़ में है, पैसे की तकलीफ़ में है पामर, और अपने पैसे की तकलीफ़ की बात इसने अपने दोस्त को बताया। कहा भाई मैं पैसे की तकलीफ़ में हूँ, मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। और ए ने कुछ पैसा पामर को दिया और दोनों साथ में घुड़सवारी करते थे, टहलने जाते थे, बहुत दोस्ती थी इन दोनों में। एक दिन अचानक पामर का दोस्त अपने कमरे में मृत पाया गया। न्यायालय के सामने यह तथ्य दर्शित किया गया कि पामर ही जो पैसा लिया था, यह इसको मार करके, अपने दोस्त को मार करके पैसे की भरपाई से बच सकता था और उस बचने का इसका इरादा था। तो न्यायालय ने इस तथ्य को सुसंगत माना। न्यायालय ने कहा पूरी दुनिया में पामर ही एक ऐसा व्यक्ति है, उस व्यक्ति का दोस्त जो है, जो उसे मिटा करके अपना धन का जो कर्ज है वो समाप्त कर देना चाहता था। यह तथ्य सुसंगत है। क्यों? क्योंकि उस पामर के दोस्त के हत्या का यह हेतुक दर्शित करता है, यह कारण दर्शित करता है।
इसलिए यह तथ्य भारतीय साक्ष्य अध्ययन की धारा 5 के अंतर्गत सुसंगत है। आइए अगला देखते हैं, हेतु के बाद परिणाम। परिणाम दर्शित करने वाले तथ्य। भारतीय साक्ष्य अध्ययन की धारा 5 में जो 5 तथ्य सुसंगत घोषित किए गए हैं उसमें एक तथ्य परिणाम भी है, ये भी तथ्य सुसंगत घोषित किया गया है। अब ये है कि एक की मृत्यु दुर्घटनावश हुई है, आत्महत्या हुई है कि या हत्या हुई है। क्या हुआ है, एक की मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु का कारण आत्महत्या है या हत्या है। अब जहाँ इसका डेड बॉडी मिलता है वहाँ गुत्थम गुत्था का निशान है, वहाँ भिड़ने लड़ने के चिन्ह दिखाई देते हैं। तो ये तथ्य भी सुसंगत है। क्यों? क्योंकि यह दर्शित करता है कि एक की वहाँ पर हत्या हुई है। तो घटना पर प्रकाश डालने वाला अगर कोई परिणाम है तो वो भी तथ्य सुसंगत होता है। भारतीय साक्ष्य अध्ययन की धारा 5 में जो है इस स्टेट ऑफ थिंग्स, वस्तु स्थिति, किसी घटना पर कुछ ऐसी वस्तु स्थिति होती है जो प्रकाश डालता है और वो तथ्य सुसंगत होता है। जैसे इस पर बहुत बढ़िया केस है आर वर्सेस रजिनाम। आर वर्सेस रजिनाम का केस है, रजिनाम का केस। यह केस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर तथ्य यह था कि ए है, एक दिन इसकी मृत्यु हो गई, इसकी एक दिन हत्या हो गई। अब खोज होने लगी कि किसने इसकी हत्या की है। एक वस्तुस्थिति ये सामने आया कि ए की जो पत्नी थी बहुधा ए से झगड़ा करती रहती थी। ए और उसकी पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। तो ये वस्तुस्थिति, ये स्टेट ऑफ थिंग्स इन दोनों के बीच में, यह भी न्यायालय ने सुसंगत घोषित किया और कहा यह भी घटना पर प्रकाश डालता है, यह भी घटना को उजागर करता है। यह तथ्य चूँकि विवादक तथ्य को हल करने में मदद कर रहा है, यह तथ्य भी सुसंगत है। तो वस्तु स्थिति भी, अगर किसी घटना का कोई वस्तु स्थिति है तो वह भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत सुसंगत घोषित किया गया है। आइए अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य है अवसर, अपॉर्चुनिटी। यह भी तथ्य सुसंगत है। अगर किसी व्यक्ति को किसी घटना का अवसर मिला है तो वह तथ्य सुसंगत है। जैसे ए और बी, ए यह बात जानता है कि बी अपने अलमारी से जब यह गंभीर बीमारी में होता है तो एक केमिकल निकाल करके पीता है। ये बात बी को जानकारी में है, या कोई दवाई निकाल कर पीता है। बी इस केमिकल के जगह एक जहर का बोतल रख देता है और जिसको पी करके एक की मृत्यु हो जाती है। यह तथ्य भी सुसंगत है। क्यों? क्योंकि यह बी को अवसर दे रहा है, अवसर दर्शित करता है कि पूरी दुनिया में केवल यही बात व्यक्ति जानता था कि इसको ये जो है जब बीमार होता है तो ये फला जगह से ये बोतल में जो दवा होती है उसको निकाल कर पीता है। तो यहाँ पर बी को ही अवसर प्राप्त हुआ होगा, यह तथ्य भी सुसंगत है। तो इस तरीके से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 में ये इतने प्रकार के तथ्य सुसंगत घोषित किए गए हैं। प्रसंग, कारण, परिणाम, वस्तुस्थिति और अवसर, ये दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत घोषित किए गए हैं। दोस्तों ये पूरा था। जो आप परेशान थे कि इस तरफ क्या लिखा हुआ है, तो मैंने इसको याद करने के लिए केवल कर लिया है। प्रसंग तो अवसर, लूटने का अवसर। हेतु पैसे के कारण पैसे के कारण। परिणाम भिड़ने का परिणाम। वस्तुस्थिति रटनम नाम रजिनाम। इस तरीके से ये तथ्य सुसंगत हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 में जो 5 प्रकार के तथ्य सुसंगत घोषित किए गए हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे बल प्राप्त हो सके, मेरा भी जो है आत्मबल बढ़े। नमस्कार दोस्तों।